एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स की। तो वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके हम क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं और इसकी रीडिंग कैसे लेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास इसका यूज क्या है और इसको ही यूज क्यों किया जाता है ये सब चीजें मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमें उसकी लेंथ मेजर करनी है, ब्रेथ मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है, या हमें किसी स्फेरिकल बॉडी का डायामीटर मेजर करना है, तो हम किसको यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स को। अगर हमें किसी बीकर की डेप्थ मेजर करनी है, हम किसको यूज करेंगे? वर्नियर कैलिपर्स। यहां तक कि अगर हमारे पास किसी चीज का कोई हम हॉलो ऑब्जेक्ट कंसिडर करें और हमें एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, तो भी हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज कर सकते हैं। तो मींस इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे? लेंथ, ब्रेथ, हाइट मेजर करने के लिए, किसी स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर मेजर करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करने के लिए, और उसके साथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डायमीटर्स के लिए भी। तो यहां पे वर्नियर कैलिपर में हमारे पास क्या है? एक होता है मेन स्केल, दूसरा है हमारे पास वर्नियर स्केल। तो इन दोनों स्केल्स को यूज करके हमें रीडिंग लेनी है, मेजर करना है हमारे पास लेंथ या ब्रेथ या हाइट, जो भी चीज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसी को ही क्यों यूज करें? अगर हम स्केल से वो चीज मेजर कर सकते हैं तो वर्नियर कैलिपर को क्यों यूज किया जाता है? तो उसका आंसर है कि हमारे पास ये जो डिवाइस है ये एक्यूरेटली वैल्यू मेजर कर सकता है 0.1 मिलीमीटर तक। मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.1 मिलीमीटर तक इसकी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। स्केल से हम इतना नहीं कर सकते, बट इसको यूज करके हम इतनी वैल्यूज तक, इतनी डेसिमल प्लेसेस तक भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मीन्स अगर हम यूज कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर, तो उसमें हमारे पास दो तरह के स्केल्स हैं। दो तरह के स्केल्स कैसे? ये हमारा बड़े वाला मेन स्केल, जो रेड पोर्शन में बीच में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। दो स्केल्स हो गए। उसके बाद हमारे पास दो तरह के जॉज होते हैं, बाहर वाले एक और एक अंदर वाले। इसको बोला जाता है एक्सटर्नल जॉ, इसको बोला जाता है इंटरनल जॉज। ये है एक्सटर्नल जॉज, ये है इंटरनल जॉज। ये वाले जो जॉ है, जिसको रेड कलर नहीं किया है, रेड वाला मीन्स क्या है? ये स्लाइडिंग चीज है, वर्नियर स्केल है इस पे अटैच्ड, और ये मूवेबल है। जो हमारे पास फर्स्ट है ये फिक्स्ड जॉ है। अब इधर देखें, ये हमारे पास पूरा का पूरा वर्नियर कैलिपर, इसको हम क्या बोलेंगे? मेन स्केल। इसको हम, ये छोटी सी विंडो को क्या बोलेंगे? इसके ऊपर हमारे पास मार्किंग्स हैं, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये हमारे पास है सबसे पहले फिक्स्ड जॉ। सेकेंडली ये है मूवेबल जॉ। अगर हम बात करें ऐसे तो हम इसको स्लाइड करके मूव करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो तरह के जॉज, जिनको हम बोलते हैं, वन इज एक्सटर्नल, सेकेंड इज इंटरनल। तो एक सेट जॉज का इधर है, एक सेट जॉज का इधर है। एक्सटर्नल जॉज, इंटरनल जॉज। इसको हम स्क्रू बोलते हैं। ये स्क्रू हमें हेल्प कर रहा है मूव करने के लिए, क्लैंपिंग स्क्रू। उसके बाद हमारे पास पीछे एक स्ट्रिप आती है, या इसको हम बोलते हैं डेप्थ रॉड। तो ये डेप्थ मेजर करने के लिए यूज की जाती है। मेन स्केल, वर्नियर स्केल, फिक्स्ड जॉ, मूवेबल जॉ, एक्सटर्नल जॉज, इंटरनल जॉज, डेप्थ रॉड, या इसको स्ट्रिप बोल सकते हैं। दो तरह के हमारे पास यहाँ पे स्क्रूज है। तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या है? वर्नियर कैलिपर है। इसको यूज करके हम क्या क्या चीज मेजर कर सकते हैं? हमें किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है, किसी चीज की ब्रेथ मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है, डेप्थ, या हम बोल सकते हैं हमारे पास एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डायमीटर। तो वो सब के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसको यूज कैसे करना है और इससे वैल्यूज लेनी कैसे है। तो सबसे पहले जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है, हम एक चीज चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं। उसको हम यहाँ पे बोलते हैं जीरो एरर। तो अगर हम इसको बिल्कुल बंद कर दें, अभी हम ये बिल्कुल बंद कर चुके हैं, हमने मेन स्केल को वर्नियर स्केल के साथ बिल्कुल जो है बंद किया, यहाँ पे लाके कोई भी गैप नहीं है दोनों जॉज के बीच में। तो हम चेक करेंगे नीचे जो हमारा ये स्केल है
वर्नियर पे, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये वाला जो स्केल है इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल। अंदर जो हमारे पास है इसको बोलेंगे मेन स्केल। तो जब हम, ये बड़ा वाला हमारे पास क्या आ गया, मेन स्केल, जब हम इसको कंप्लीटली बंद कर रहे हैं तो अगर हमारा मेन स्केल की जीरो वर्नियर स्केल की जीरो के साथ कंप्लीटली कोइंसाइड करती है तो इट मींस देयर इज नो जीरो एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, अपनी रीडिंग्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बेस्ट केस ये हो गया कि अगर कोई एरर है ही नहीं, अगर जीरो एरर नहीं है। जीरो एरर क्या है, पहले तो जीरो एरर हमें कैसे चेक करना है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल देखना है कि दोनों की जीरोस क्या कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही हैं। अगर कोइंसाइड कर रही है मींस देयर इज नो जीरो एरर। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम लेते हैं इस डिवाइस से, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास होगी, स्मॉलेस्ट डिवीजन को हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। तो यहां लीस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का, कैसे मेजर करना है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बट अभी हमारे पास यहाँ पे वर्नियर पे तो कोई यूनिट्स मार्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेन स्केल पे लिखा है कि ये सेंटीमीटर में है। तो मींस ये चीज हमें गिवन है कि ये स्केल सेंटीमीटर में है, बट इसका स्केल हमें कुछ मेंशन नहीं है, खाली मार्किंग्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से वर्नियर स्केल को इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल कुछ रिलेशन की फॉर्म में निकालना पड़ेगा, ताकि हम सबसे पहला स्टेप लीस्ट काउंट फाइंड कर सकें। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल है, बट मेन स्केल पता है सेंटीमीटर में है, वर्नियर स्केल नहीं पता। तो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच में स्टेप नंबर 1 कोई रिलेशन फाइंड करते हैं। वो रिलेशन कैसे निकलेगा, उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास जब हम यहाँ पे इसको चेक कर रहे थे, वर्नियर स्केल जो रीडिंग है या वर्नियर स्केल जो डिविजन्स है बहुत छोटी हैं, जो मेन स्केल है वो थोड़ी लंबी है। तो जब हम ऐसे देख रहे हैं तो हमारे पास मेन स्केल की 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल की 9 डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। मतलब जितने गैप में मेन स्केल की 10 डिविजन्स आ गई, मैंने बंद किया, जहां तक मेन स्केल्स की 10 डिविजन्स आई हैं उसके अंदर वर्नियर स्केल की 9 डिविजन्स आती हैं। मतलब जहां वर्नियर की 10 आई, वर्नियर की 10 आई, मेन स्केल की वो कितनी रीडिंग्स को कवर कर पा रहा है, 9 मेन स्केल डिविजन्स को। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि अगर हम बोलें हमारे पास 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने की हो जाएगी, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो क्या अब हम यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन से यूनिट्स में है, हमें खाली मार्किंग्स पता है, तो हमें उसी को यूज करना है। तो हमने यूज किया, हमने वर्नियर और मेन के बीच में रिलेशन फाइंड किया, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। कैसे, वर्नियर कैलिपर, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। तो हमने जब देखा तो यहाँ पे वर्नियर स्केल की 9 डिविजन्स मेन स्केल की 10 डिविजन्स की स्पेस की जगह वो क्या ले रही है, सॉरी उल्टा हो गया, वर्नियर की 10 डिविजन्स मेन की 9 डिविजन्स को कवर अप कर रही है। तो वर्नियर की 10 हो गई, उसके अंदर मेन की सिर्फ कितनी आई, 9 आई, एक कम आई। तो हमने बोला 10 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 मेन स्केल, वहां से 1 वर्नियर स्केल आ गया यूनिटरी मेथड, 9/10 मेन स्केल डिविजन्स। तो हमारे पास यहाँ पे लीस्ट काउंट में हमने ये वैल्यू पुट की, तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन। क्या किया, वर्नियर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। मेन स्केल कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 9/10 इज 1/10 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन हमें पता है एक जो रीडिंग है वो कितने की है, 0.1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 10 डिविजन्स है उसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास मेन स्केल डिवीजन की 10 डिविजन्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर की है। 10 डिविजन्स कितने सेंटीमीटर की है, 10 डिविजन से 1 सेंटीमीटर बन रहा है, 10 डिविजन से 1 सेंटीमीटर बनेगा। तो अगर 10 डिविजन से 1 सेंटीमीटर बनेगा तो एक मेन स्केल डिवीजन कितने की होगी, 0.1 सेंटीमीटर की होगी। ऐसे निकाला, अगेन यूनिटरी मेथड, कि 10 मेन स्केल डिवीजन से हमारे पास 10 मेन स्केल डिवीजन से हमारे पास क्या बन रहा है, 1 सेंटीमीटर बन रहा है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन से कितना बनेगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो क्या हम ये मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, हमने पुट की तो ये आ गया 1/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कितना आया,
0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब हमें फाइंड करनी है किसी भी चीज की रीडिंग। तो रीडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी चीज की लेंथ फाइंड कर रहे हैं, मान लो हमें किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है, तो हमने क्या किया, उसको हमने ऐसे जॉस के बीच में सेट कर दिया। ये हमने लिए दो जॉस, एक्सटर्नल जॉस के बीच में हमने उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। कोई रॉड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इरेजर रखो, शार्पनर रखो, तो उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, उसकी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। बस सिमेट्री होनी चाहिए यहाँ पे हमारे पास। तो हमने इसको ऐसे रखा, ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसको हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। अब हमें पता चल गया कि ऐसे सेट हो गया है। अब हमें फाइंड करनी है रीडिंग्स। तो रीडिंग्स के लिए हम क्या देखेंगे, टोटल रीडिंग के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग लो प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग लो। तो उसके लिए तो हमारे पास एक आसान सी चीज है कि कैसे लेंगे रीडिंग। सबसे पहले वर्नियर स्केल की जो 0 है, उससे पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग्स आई हैं। वर्नियर स्केल की 0 से पहले, यहां से तो वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है, ये है उसकी 0 से, तो मीन्स हमने बोला वर्नियर स्केल की 0 से पहले पहले मेन की कितनी रीडिंग्स आ गई, तो ये आ गई 2.1। वर्नियर स्केल की 0 से पहले, वर्नियर स्केल की 0 से पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग है, तो मेन स्केल की रीडिंग है 2 और एक साथ में ये 1, तो 2.1 एक चीज आ गई। तो मीन्स टोटल रीडिंग के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस साथ में क्या होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो होगी रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल, 0 से पहले, ये 0 से पहले मेन स्केल की क्या रीडिंग है, 2.1 है। प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हमने क्या करना है, लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सी होगी, जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है बिल्कुल कंप्लीटली कोइंसाइड करेगी मेन स्केल की किसी रीडिंग्स के साथ। पहले मैंने बताया मेन स्केल में कितनी मार्किंग्स हैं, 10। तो इन 10 में से वर्नियर स्केल की 10 में से मेन स्केल की कौन सी डिवीजन के साथ कोई एक डिवीजन कंप्लीटली कोइंसाइड करेगी। मतलब हम ऐसे देख रहे हैं और वो हमें स्ट्रेट नजर आ रही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। तो मैंने ये रेड मार्क किया कि मान लो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ करते हुए या सिक्स करते हुए हमारे पास एक रीडिंग जो है वो कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही है, एक रीडिंग कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही है। तो 10 में से हमारे पास मान लो 7th कंप्लीटली कोइंसाइड कर गई। 7th डिवीजन जो है मेन स्केल की डिवीजन के साथ कंप्लीटली कोइंसाइड की, ताकि वो एक ही लाइन में नजर आए। तो रीडिंग कैसे लेंगे, रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल की तो वर्नियर की 0 से पहले, वर्नियर की 0 से पहले आई 2.1 प्लस वर्नियर की कौन सी कोइंसाइड कर रही है, 7th इंटू लीस्ट काउंट, 2.1 प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट। तो ये जो आंसर होगा हमारे पास, ये हमें रीडिंग दे देगा, ये हमें क्या दे देगा, लेंथ दे देगा ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे ये हमारे पास रीडिंग मेजर करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो इसकी कि हमारे पास एक मेन स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू है। तो अगर मेरा 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन से बन रहा है, तो एक मेन स्केल डिवीजन कितनी हो गई, 0.1 सेंटीमीटर की हो गई। उसके बाद हमने बोला वर्नियर का तो कुछ मेंशन नहीं था, तो हमने मेन और वर्नियर के बीच में रिलेशन लगा दिया। जनरली हम बोल सकते हैं वर्नियर की एन मेन स्केल की एम डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, तो हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें दिख रहा है मोस्टली वो 9 और 10 ही होती हैं, तो मीन्स हमारे पास मेन स्केल की 9 और वर्नियर स्केल की 10 डिविजन्स कोइंसाइड करेंगी, करवा दी, वर्नियर की वैल्यू निकाल दी, लीस्ट काउंट में पुट कर दिया, लीस्ट काउंट आ गया। अब हमारे पास यहां से हमने जब लीस्ट काउंट निकाला, रीडिंग के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन के लिए वर्नियर की 0 से पहले वाली रीडिंग, वर्नियर की कौन सी कोइंसाइड कर रही है इनटू उसके साथ उसका लीस्ट काउंट, दोनों को ऐड कर दो, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, हमें रीडिंग दे देगा किसी भी चीज की। अगर हमें वैल्यू मेजर करनी है, मान लो डेप्थ मेजर करनी है किसी चीज की, तो डेप्थ के लिए भी हम क्या करेंगे, यही इंस्ट्रूमेंट लेके उसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास डेप्थ मेजर करने के लिए, एक्सटर्नल के लिए ये, अगर किसी चीज का इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो उसके लिए हम इसको मेजर करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो ये है हमारे पास वर्नियर कैलिपर। अभी तक जो हमने केस लिया उसमें कोई जीरो एरर नहीं था। जीरो एरर दो तरह के होते हैं,
पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। अगर हमारे पास वर्नियर की जीरो मेन की जीरो से पीछे रह जाए, राइट साइड रह जाए, उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर हमारे पास जो वर्नियर की जीरो है वो मेन से आगे चली जाए तो उसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। बाय, डोंट फॉरगेट टू फॉलो फिजिक्स विद अरुणा फॉर